पहले तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये लोग तो अधेरे गुंडे हैं। अधेरे गुंडे? अधेरे गुंडे मतलब ये हुआ कि आधा हिंदू और आधा मुसलमान का टाइटल लेकर अच्छा अंडा का शेप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण गुंडे कौन है? जो पूरा मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं का नाम रख लिया। जैसे दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। और जैसे आपको ये आया कमल हसन, समझे ना? ये जो कमल कहता था, हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे जब इनका जो है एक अग्निहोत्री कोई थी, क्या हीरोइन थी अग्निहोत्री, बड़ा नया आई थी, उनके साथ एक फिल्म आया था रति अग्निहोत्री, वेरी फेमस थी। तो हम लोग गए थे तो बड़ा अच्छा डांस वांस करते थे। अच्छा कौन है? तो अपने हिंदुस्तान का एक हिंदू तमिल लड़का आया है ऐसे। अब जो मैं उनका देखता हूँ तो मैं तो मुस्लिम हो जी, मैं इस्लामी, खाया तुम यहाँ से, कमाया यहाँ से। और ये शाहरुख खान क्या करता है? जितना भी पैसा यहाँ कमाता है और जाकर सब पाकिस्तान, समझे ना? और यहाँ ये कहता भी है कि हमारा दिल जिगर दिमाग जो है पाकिस्तान में रहता है। और हम जो है वहाँ पर मेरे चाचा जी रहते हैं, मेरे पिताजी मैंने बंटवारा में आ गए हैं, तो चांदनी चौक में मेरा घर है और मेरी माँ अभी भी वहाँ जाती है। तो ये अभी भी जितने लोगों को काम देता है, ये पूरा गैंग बना हुआ है। अभी एक और रहमान है, समझे? उसने क्या किया? कहता है कि हमको जो है, पहले वो हिंदुस्तानी था, मतलब सनातनी था, वो अपना धर्म परिवर्तन कर जो है वो इस्लाम के गैंग में चला गया। तो भैया तुम जब इस्लाम के गैंग में चला गया तो पूरा बॉलीवुड को तो इस्लामिस्ट ही चला रहे, खान गैंग एंड कपूर गैंग, कुमार गैंग चला रहे हैं। अब कुमार और कपूर का भी नहीं चलता है। अभी इंडिया में, भारत देश में सनातनी जो है वो लोग धीरे धीरे जाग, क्यों देखो, इसलिए ये सब मुसलमान लोग अभी इंडिया में है, बाहर नेपाल में भी ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये भाषा देंगे, इस काट देंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल रहे हैं ना। अभी एक जमाना ऐसा भी तो था, यूसुफ खान और दिलीप कुमार नाम लिया, सायरा अली क्या नाम है, रीना राय, हिंदुओं का नाम लेके ये लोग सिनेमा करता था। हाँ क्यों? ऐसा बहुत सारे हैं, जितना नाम लोग, तीनों खान है, सब हिंदुओं का घर में। और वो जो एक थी सुनील दत्त, तो ये हिंदुओं को लेकर के, सुनील दत्त की पत्नी, सुनील दत्त का पत्नी नरगिस वो हिंदू है। ये देखो ऐसा एक जमाना ऐसा था, तो अभी फिर से वही आ रहा है। ये डर रहे हैं दूसरा धर्म के लोग, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो डर रहे हैं हिंदू सनातनी, इसीलिए बोल रहे हैं ये पुलिस हटा लो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं कि भाई पुलिस हटा लो, 15 मिनट में मुर्शिदाबाद से जितना सारे हिंदू है सभी को गंगा में ना भसा देंगे। अरे भाई कहाँ के कौन सा खेत का मूली हो भाई, सनातनी जागेगा और ये भारत देश के लिए लड़ेगा। अरे ये तो पूरा के पूरा वोट की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में पूरा के पूरा वोट का राजनीति चल रहा है, लास्ट 50 साल से ही चलते आ रहा है। लास्ट 34 साल से लेफ्ट फ्रंट पूरा वेस्ट बंगाल का 3 जनरेशन खत्म कर दिया। वहाँ पर ना नौकरी है, ना खाने पीने का इंतजाम है, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और 2 क्लास हो गया। जैसे बांग्लादेश में 2 क्लास है ना, लोअर क्लास एंड हायर क्लास, मिडिल क्लास हो गया। अभी वेस्ट बंगाल में ऐसा है, मिडिल क्लास हो गया है, अभी लोअर क्लास एंड हायर, लोअर क्लास लोअर भी होते जा रहे हैं। इसलिए और वहाँ पर मुसलमान लोगों का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज कहाँ से आएगा? ये लोग इन लोगों को भी व्यवहार कर रहे हैं वोटिंग के लिए, इन लोगों को इसके बारे में आपको बता भाई साहब, आप भी रेप के बारे में इतना ज्यादा घटिया कॉन्सेप्ट ममता बनर्जी बंगाल सरकार का है कि वो माता बहनाओं के लिए क्या स्कीम लाई है मालूम है आपको? आपके भी आंख से आंसू निकल आएंगे। मैंने कई बंगाली महिलाओं से बात की, वो कहती है कि अब बंगाल रहने लायक नहीं रहा। मेरी दीदी जो है, हम कहे कौन दीदी? तो ममता बनर्जी दीदी। हम कहे क्या हो गया? तो बोलती है कि उन्होंने रेट निकाल दिया है कि कोई घबराने की बात नहीं है, अगर किसी महिला का रेप हो गया दिल्ली में, सॉरी बंगाल में, तो 5 लाख रुपया उनको हम देंगे। 5 लाख, नीचे नहीं। इसीलिए आपने जो कहा कि रेप करना है तो खूब मजे लो, खूब मजे लो कांग्रेस के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने एक 5 लाख रुपया का नोट छाप दिया है कि रेप कराओ और 5 लाख रुपया ले जाओ। बिकाओ जी
इनकी जो नेत्री है और नेता है और सरकार है इन मुसलंडों की, उन्होंने कहा कि मुझे रेप करने में मजा आ रहा है और मुझे रेप करने में फिर पुलिस की कहानी, दिस कहानी, डैट कहानी, सरकार का रोक नहीं होना चाहिए। मुझे खुला छूट फरूखाबादी मिलना चाहिए, जिसको चाहूँ जब चाहूँ रेप करूँ और तू इसकी सरकार बैठी हुई है तेरे को बनाकर, तू उसकी कीमत चुका। तो ममता बनर्जी ने कह दिया, ले भाई 5 लाख रुपया, एक रेप पर 5 लाख, एक रेप पर 5 लाख, एक रेप पर 5 लाख। संविधान भारत क्योंकि इनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, व्यवस्था कुछ है नहीं कि अराजकता फैलाना चाहते हैं। व्यवस्था के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं। कुछ लोग, चंद लोग होंगे जो उसके बाद समाज को शोषण करना चाहते हैं। सर क्या कारण है? हम लगातार देख रहे हैं, अब से पहले दीपक जो थे अपने नाम के पीछे मोहम्मद दीपक लगा लेते हैं और एक नए व्यक्ति आए हैं, वो अपना नाम राहुल खान बता रहे हैं। क्या कारण है कि जो अपना नाम का टाइटल हिंदू पे और सरनेम मुसलमान क्यों लगा रहे हैं? क्या समझते हैं? देखिए, ये अनायास नहीं है, ये एक सोची समझित प्रायोजित घटना है। इसके पीछे बहुत बड़े देश विदेश में षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं। ये ऐसे अनायास नहीं हो रहा है कि वो नाम लग, क्या तुक बनता है इसको करने का। अगर वहीं दूसरा कोई कहेंगे तो समाज असहिष्णु हो गया है, आप बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। इनका विश्वास ही नहीं है देश के संविधान और यहाँ व्यवस्था में। ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। सर पहले मोहम्मद दीपक, अब राहुल खान, क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे समाज को? पहले तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये लोग तो अधेरे गुंडे हैं। अधेरे गुंडे? अधेरे गुंडे मतलब ये हुआ कि आधा हिंदू और आधा मुसलमान का टाइटल लेकर अच्छा अंडाकार शेप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण गुंडे कौन है? जो पूरा मुसलमान होते हुए भी हिंदू का नाम रख लिया। जैसे दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। और जैसे आपको ये आया कमल हसन, समझे ना? ये जो कमल कहता था, हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे, समझे? जब इनका जो है एक अग्निहोत्री कोई थी, क्या हीरोइन थी अग्निहोत्री, बड़ा नया आई थी, उनके साथ एक फिल्म आया था क्या रति अग्निहोत्री, वेरी फेमस थी। तो हम लोग गए थे तो बड़ा अच्छा डांस वांस करते थे। अच्छा कौन है? तो अपने हिंदुस्तान का एक हिंदू तमिल लड़का आया है ऐसे। अब जो मैं उनका देखता हूँ तो मैं तो मुस्लिम हो जी, मैं इस्लामी, खाया तुम यहाँ से, कमाया यहाँ से। और ये शाहरुख खान क्या करता है? जितना भी पैसा यहाँ कमाता है और जाकर सब पाकिस्तान को देता है, समझे ना? और यहाँ के वो कहता भी है कि हमारा दिल जिगर दिमाग जो है पाकिस्तान में रहता है और हम जो है वहाँ पर मेरे चाचा जी रहते हैं, मेरे पिताजी मैंने बंटवारा में आ गए तो चांदनी चौक में मेरा घर है और मेरी माँ अभी भी वहाँ जाती है। तो ये अभी भी जितने लोगों को काम देता है, ये पूरा गैंग बना हुआ है। अभी एक और रहमान है, समझे? उसने क्या किया? कहता है कि हमको जो है मतलब पहले वो हिंदुस्तानी था, मतलब सनातनी था, वो अपना धर्म परिवर्तन कर जो है वो इस्लाम के गैंग में चला गया। तो भैया तुम जब इस्लाम के गैंग में चला गया तो पूरा बॉलीवुड को तो इस्लामिस्ट ही चला रहे, खान गैंग एंड कपूर गैंग एंड कुमार गैंग चला रहे हैं। अब कुमार कपूर का भी नहीं चलता है उनका, केवल खान गैंग का ही चलता है। सब चीज़ दुबई से कमांड हो रहा है, पाकिस्तान से कमांड हो रहा है। तो फिर तुम अब क्यों रो रहे हो? जब तुमको अपना जो धर्म और संस्कृति और संस्कार प्यारा नहीं था, उसको बदलकर तुम चले गए इस्लामिक गैंग में और अब सब लोग तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और तुम जो है तुमको इसलिए गाली दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं बिकॉज तुमने एक गाना गा दिया, बंदे और क्या था वंदे माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। तो देख ले
हरामी तेरी क्या हालत हो गई कि जब तुमने अपनी भारत को कह दिया कि माँ तुझे सलाम, तो उनको वो भी पसंद नहीं है कि तुम कैसे माँ भारत को माता कह दिया, समझे ना। तो ये चोट इस्लाम से वहाँ से मिल रहा है। और गाली किसको दे रहा है रहमान कि हिंदू और सनातनी हमको काम नहीं देते, समझे ना। तो ये ना हरामियों का जो है मतलब कुछ गैंग ही ऐसा है कि तकिया कलाम करो, जो सही है उसको गलत बताओ और जो गलत है उसको सही बताओ। देखो दुराचार को एक बात सदाचार हम बताओ। बोल रहे हो, ये है कि एक जवान ये इसके लिए ना ऐसा हुआ कि अभी इंडिया में अभी भारत देश में सनातनी जो है वो लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। क्यों देखो, इसलिए ये सब मुसलमान लोग अभी इंडिया में है, बाहर नेपाल में भी ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये भाषा देंगे, इस काट देंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल रहे हैं ना। अभी एक जमाना ऐसा भी तो था, यूसुफ खान, कौन, दिलीप कुमार नाम लिया, सायरा अली, क्या नाम है, रीना राय, हिंदुओं का नाम लेके ये लोग सिनेमा करता था। हाँ क्यों, ऐसा बहुत सारे हैं, जितना नाम लोग तीनों खान है सब हिंदुओं का घर में। और वो जो एक थी सुनील दत्त, तो ये हिंदुओं को लेकर के, सुनील दत्त की पत्नी, सुनील दत्त का पत्नी है नरगिस, वो हिंदू है। ये देखो ऐसा एक जमाना ऐसा था, तो अभी फिर से वही आ रहा है, ये डर रहे हैं दूसरा धर्म के लोग, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो डर रहे हैं हिंदू सनातनियों से, इसीलिए बोल रहे हैं कि पुलिस हटा दो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं कि भाई पुलिस हटा लो, 15 मिनट में मुर्शिदाबाद से जितना सारे हिंदू है सभी को गंगा में ना भसा देंगे। अरे भाई तुम कहाँ के कौन सा खेत का मूली हो भाई, सनातनी जागेगा और ये भारत देश के लिए लड़ेगा। सर ऐसा क्यों है, पश्चिम बंगाल में जब भी दुर्गा पूजा का प्रोग्राम हो वहाँ की सरकार कह देती है कि नहीं होगा, पहले जुम्मे की नमाज होगी, या फिर अगर रमज़ान चल रहे हो और कोई हिंदुओं का त्यौहार आ जाए तो रद्द करवा दिया जाता है हिंदुओं का त्यौहार। क्या कारण है, क्या वहाँ की सरकार केवल एक धर्म को लेकर चलना चाहती है? अरे ये तो पूरा के पूरा वोट की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में पूरा के पूरा वोट का राजनीति चल रहा है, लास्ट 50 साल से ही चलते आ रहा है। लास्ट 34 साल से लेफ्ट फ्रंट पूरा वेस्ट बंगाल का 3 जनरेशन ख़त्म कर दिया। वहाँ पर ना नौकरी है, ना खाने पीने का इंतजाम है, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और 2 क्लास हो गया अभी। जैसे बांग्लादेश में 2 क्लास है ना, लोअर क्लास एंड हायर क्लास, मिडिल क्लास हो गया, अभी वेस्ट बंगाल में ऐसा है, मिडिल क्लास हो गया है। अभी लोअर क्लास एंड हायर क्लास, लोअर क्लास लोअर भी होते जा रहे हैं। इसलिए और वहाँ पर मुसलमान लोगों का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो वोटिंग परसेंटेज कहाँ से आएगा? ये लोग इन लोगों को भी व्यवहार कर रहे हैं, वोटिंग के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं। सर अभी वेस्ट बंगाल से एक नारा भी निकला था कि जब रेप होए तो मजा लो, झटपटाओ नहीं। क्या वहाँ के जो नेता हैं उनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई है? अरे ये बात तो हमारा प्रशासन की माथा में जो बैठा हुआ है वही बोलता है। बोलते हैं कि इसका ये रेट है, इसका वो रेट है। अरे भाई सभी का इज्जत दो। तुम वहाँ पर महिला के लिए पैसा दे रहे हो, लक्ष्मी भंडार बोलते हैं हमारा वहाँ पर 1500 रुपया देंगे, अभी दे रहा है 1000 रुपया, 1200 रुपया SC के लिए। अभी बोल रहे इलेक्शन आ रहा है, अभी बोले हम 1500 करके देंगे। पैसा का राजनीति है, महिला लोगों का पॉकेट में पैसा आ रहा है। भाई ये पैसा का राजनीति देके कोई देश का, कोई राज्य के उन्नति हो सकता है? कभी कहाँ हो सकता है? कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है वेस्ट बंगाल में। ये मैं रेप के बारे में आपको बता दूं, भाई साहब आप देखो, रेप के बारे में इतना ज़्यादा घटिया कॉन्सेप्ट ममता बनर्जी बंगाल सरकार का है कि वो माता बहनाओं के लिए क्या स्कीम लाई है मालूम है आपको? हाँ, आपके भी आँख से आंसू निकल आएंगे। मैंने कई बंगाली महिलाओं से बात की, वो कहती है कि अब बंगाल रहने लायक नहीं रहा। मेरी दीदी जो है, हम कहें कौन दीदी? तो ममता बनर्जी दीदी। हम कहें क्या हो गया? तो बोलती है कि उन्होंने रेट निकाल दिया है कि कोई घबराने की बात नहीं है। अगर किसी महिला का
रेप हो गया दिल्ली में, सॉरी बंगाल में, तो 5 लाख रुपया उनको हम देंगे। 5 लाख, नीचे नहीं। इसीलिए आपने जो कहा कि रेप करना है तो खूब मजे लो, हाँ, खूब नेता कह मजे रहे हैं लो। कांग्रेस के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि इन्होंने एक 5 लाख रुपया का नोट छाप दिया है कि रेप कराओ और 5 लाख रुपया ले जाओ। बिकॉज इनके जो नेत्री है और नेता है और सरकार है इन मुसलंडों की, उन्होंने कहा कि मुझे रेप करने में मजा आता है और मुझे रेप करने में फिर पुलिस की कहानी, दिस कहानी, डैट कहानी, सरकार का रोक नहीं होना चाहिए। मुझे खुला छूट फरूखाबादी मिलना चाहिए कि मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ रेप करूँ और तू इसकी सरकार बैठी हुई है तेरे को बनाकर, तू इसकी कीमत चुका। तो ममता बनर्जी ने कह दिया, ले भाई 5 लाख रुपया, एक रेप पर 5 लाख, एक रेप पर 5 लाख, एक रेप पर 5 लाख। तो चल रहा है। इसीलिए उनके नेता कर रहे हैं, जब रेप करो तो हड़बड़ी नहीं करो, मजे लो। जैसे उनका हलाला का होता है, जब तक पूरे मजे नहीं ले लो तब तक जो है हलाला कंप्लीट नहीं हुआ। वही हाल है इनका। अभी एक समझे ना? बात बोलना हम भूल गए। अनवर साहब बोलिए। हम बोलना चाहते हलाला के ऊपर जब मैं बोला था कि एक जमाने में मुंबई इंडस्ट्री में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सनातनियों का नाम, हिंदुओं का नाम लेके मुसलमान लोग वहाँ पर एक्टिंग करता था, नहीं तो उन लोगों का सिनेमा चलता नहीं। अभी उल्टा हो रहा है। तो अभी मैं आपके माध्यम से जितना सारे दर्शक देख रहे हैं सभी को हम बोलना चाहता हूँ कि भाई जितना सारे खान्स है इन सभी लोगों का फिल्म का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, पूरा सिनेमा मत देखो। तब देखना ये लोग फिर से आगे जैसा होता था वैसा ही होगा। ये सब हिंदुओं का देन है। इतना सारे मुंबई इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा सब शिल्पी है, इतना सब आर्टिस्ट है, एक्टर एक्ट्रेस है, ज़्यादातर इंडिया का अलग तरह दिशा से आता है, लेकिन ये लोग अभी दखल करके बैठा हुआ है। तो हम सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सब हम लोगों का सिनेमा देखना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाइकआउट करो इसको। बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। सुन लीजिए। हाँ जी सर। आप तमाम मुद्दों बाद में कहिए। मेरा कहना है कि जो आपने रेप का इशू जो ये कहा कि बंगाल में जो है रेप होने, तो 5 लाख रुपया देने की बजाय अगर ममता जी जो है कहती कि जो भी रेप में पकड़ा गया रेप करते हुए उसको सीधा फांसी की सजा होगी। अगर ये ऐसा कानून लाए ममता बनर्जी अपने स्टेट में, तो मैं 20 बार उनको सलाम करूंगा। उनके चरण धोकर, बड़ी दीदी हमारी है, पश्चिम उनके बंगाल के नेता कहते लेकिन हैं कि फांसी की सजा कठोर सजा है, ये सजा नहीं अरे होनी चाहिए। भैया, फांसी की सजा कैपिटल पनिशमेंट को कहते हैं और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आता है, ठीक है ना? तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही है। रेप जो है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ महिला है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है नेशनल जुडिशियल कमीशन को आज 10 तारीख को, ये 10 फरवरी को एक चिट्ठी लिखा है कि इस पर एक बड़ी कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाइए और रेप को डिफाइन कीजिए। वो सब चल रहा है उसकी कोई, लेकिन अगर महिला के प्रति सम्मानित है और महिला खुद है, ममता बनर्जी स्टेट की मालकिन बनी हुई है 3 टर्म से, तो अभी इस बार भी अपना पूरा जो है ताम झाम लगाई हुई है कि इस बार भी जीत कर आए। तो उनको मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपया ये 5 लाख जो है कंपनसेशन देने के बजाय आप एक कठोरतम कानून बनाइए कि जो भी व्यक्ति रेप का विक्टिम होगा उसके खिलाफ एविडेंस एड्यूस होने के बाद सही पाया जाएगा, उसको सीधा हैंग टू डेथ का जो है टॉर्चर किया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जाए। तो देखिए तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर इस समय जो जनहित टीवी है। नेपाल के अंदर चल रहा है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जिस तरह अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं भारत के अंदर के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और जिस तरह टी राजा सिंह ने भी बोला, तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ।